हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम्स IAS। देखो, इन मॉडर्न वॉरफेयर सक्सेस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल सर्विसेज बट ऑन देयर एबिलिटी टू ऑपरेट टुगेदर सीमलेसली अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। और इसी चीज के इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने रिलीज किया है 3 जॉइंट डॉक्ट्राइन्स को। और किसके लिए? आर्म फोर्सेस के लिए, मतलब आर्मी, नेवी एंड एट द सेम टाइम एयरफोर्स के लिए। अब जहां पर ध्यान किन चीजों पर दिया जाएगा, बेसिकली दीज आर डिजाइन टू इनहैंस इंटीग्रेशन, इंटरऑपरेबिलिटी एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस अमॉन्ग द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एयर। ओके, तो आइए इन सारे एस्पेक्ट्स को समझते हैं। ये 3 डॉक्ट्राइन्स क्या क्या हैं, इनको समझेंगे। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट, कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर कौन सा बेटर ऑप्शन अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, सिलेबस को टाइम पर कैसे कंप्लीट करें, तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर एक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। दोस्तों, अक्सर आपने ये चीज़ देखा होगा, लेट्स से अगर आपकी फैमिली डिफेंस में है या फिर फॉर एग्जांपल आपने कभी डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन किया या आप अगर कर रहे हैं, तो अक्सर फ्रेंड्स के बीच में इस तरह की डिस्कशंस होती हैं कि देखो, अगर कोई नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कहते हैं कि अरे देखो, मार्कोस के सामने तो कोई नहीं टिक पाता है। अगर कोई एयरफोर्स का है तो उसके लिए इंस्पायर है तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि अरे देखो, गरुद के सामने डेफिनेटली टिकना मुश्किल है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेथल है गरुद। इसी तरीके से किसी का कहना रहेगा कि अरे देखो, पैरा एसएफ के सामने तो सब फीके हैं। तो देखो, ये इंडिविजुअल सर्विसेज जितनी भी हैं, डेफिनेटली ये अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है, मतलब अगर ये जब साथ मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे में ये सबसे ज़्यादा लेथल, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बन सकते हैं। और यही चीज़ तो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हमारे CDS साहब जो है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका क्या कहना है? देखो, इन्होंने रिसेंटली 3 ऐसे नए जॉइंट डॉक्ट्रिन्स रिलीज किए हैं जहां पर यह कहा जा रहा है, और कहां पर किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो, कि ट्राई सर्विसेज सेमिनार जिसे कहा जा रहा है रन संवाद 2025। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके वनडे एग्जाम्स के लिए। और अगर लेट से आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी ये पूछा जा सकता है। अब ये भी देखो, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आजकल प्रीलिम्स थोड़ा फैक्चुअल भी हो जा रहा है, तो वहां पर भी ये आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट्स में। तो देखो, यहाँ कहां पर किया गया, तो आर्मी वॉर कॉलेज जो है मऊ में, तो वहां पर ही किया गया ऑन 27 अगस्त 2025। तो जहां पर हमारे CDS अनिल चौहान जी ने यहाँ पर अनवील किया है वो 3 मेजर जो ज्वाइंट डॉक्ट्रिन्स है वो क्या क्या है, एक एक करके अगर हम बात करें तो पहला है द स्पेशल फोर्सेस एंड एयरबोर्न, दूसरा है हेलीबोर्न डॉक्ट्राइन्स, तीसरा है द रक्षा मंत्री रिलीजिंग द MDO डॉक्ट्राइन। अब ये तीनों क्या है? MDO स्टैंड्स फॉर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके यहां पर बात कर लेते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेंस से रिलेटेड, GS पेपर 3 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये 3 डॉक्ट्रिन्स से रिलेटेड, तो आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए यहां पर बातें क्या क्या की गई हैं, किन किन पॉइंट्स के ऊपर में बात किया गया है। ठीक है, सो द फर्स्ट वी हैव जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस। ओके, तो इसमें आपको बेसिकली क्या है कि 3 मेजर स्पेशल फोर्सेस देखने को मिलते हैं। और हम जब SFOs के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे नंबर 1 यू हैव द आर्मी, फॉर आर्मी यू हैव पैरा SF, राइट, पैरा SF। सिमिलरली फॉर नेवी यू हैव मार्कोस। सिमिलरली एट थर्ड यू हैव एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, और देयर यू हैव गरुद। और देखो, तीनों की ही अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं और तीनों ही घातक हैं और मोस्ट डेंजरस में से एक है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं इनके खुद के अपने अपने जब हम इंडिविजुअल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो काफ़ी एक्सेलेंट और काफ़ी रिमार्केबल ये ऑपरेशंस करते हैं और काफ़ी इफेक्टिव रहता है, राइट। लेकिन यहां पर बात किया जा रहा है कि देखो, कितना अच्छा हो अगर एक ऐसा मिशन किया जाए जहां पर ओवरऑल ये तीनों एक साथ मिलकर यहां पर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर कंप्लीट इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशन फ्रेमवर्क के बारे में बात किया जा रहा है। और इस चीज को प्रमोट करने के लिए यहां पर क्या कहा गया है कि ओवरऑल जॉइंट सर्विस, यहां पर जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई है एज सच, दैट इज JSTIs। ओके,
तो ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई है, जहां पर स्पेशल फोर्सेस को तीनों ही ऐसे जो सर्विसेज हैं, राइट, वहां पे इनको ज्वाइंट ट्रेनिंग दिया जाएगा। एडवांस्ड ऑपरेशंस जैसे कि यहां पर नाइट मिशंस हो गए, राइट, एडवर्स वेदर इंसर्शंस, मतलब अगर उस तरह की बहुत ज्यादा भयानक और वेदर कंडीशन है तो वैसे में वो कैसे काम करें। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर में यहां पर कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। प्रिसीजन गाइडेड लाइक म्यूनिशन सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर एक काम करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं आपसे, मान लो लेट्स से एक मेरिटाइम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है, मार्कोस वहां पर लीड कर रहा है सेफ बोर्डिंग एक्शन से, दूसरी तरफ में पैरा एसएफ वहां पर जाकर रेड कंडक्ट कर रहे हैं, राइट, रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं लेट्स से कोस्टल बेसिस पर, और तीसरी तरफ गरुड़ टीम जो है वो एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वो भी प्रिसीजन के साथ में। अब जरा सोचो कितना ज्यादा यहां पर जो ऑपरेशन होगा वो सीमलेस होगा, कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा होगा और कितना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, राइट। तो ओवरऑल यही कोशिश है सच यहां पर इस डॉक्ट्रिन के तहत से कि जो तीनों हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं उनको एक साथ लाकर यहां पर कहीं ना कहीं एज सच ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे और ज्यादा इफेक्टिव ये हो पाएंगे। सेकेंडली यहां पर क्या बात किया जा रहा है, जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर एयरबॉर्न एंड हेलीबॉर्न ऑपरेशंस। मतलब जब हम बात एयरबॉर्न की कर रहे हैं, किस तरह का, लाइक पैराट्रूपर्स हो गए, यहां पर यू हैव पैराट्रूपर्स, ओके, एट द सेम टाइम यू हैव एयरलैंड्स। हेलीबॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर एयर असॉल्ट हो गया, ओके, एयर असॉल्ट हो गया, एयर लिफ्ट हो गया, ओके। तो इस तरह के जो मिशंस होते हैं, इस तरह के जितने भी मतलब लेट से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, मान लो कि हिमालयन फ्रंटियर पर या आइलैंड टेरिटरीज पर अर्बन बैटलफील्ड है, तो वहां पर इनका रोल बहुत मेजर हो जाएगा, ओके। लेट से अगर पीस टाइम पर ह्यूमैनिटेरियन मिशन कुछ चल रहा है या फिर हाई इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें C-130J एयरक्राफ्ट से हम यहां पर एयरबॉर्न ट्रूप्स को लेट से कहीं पर डिप्लॉय कर रहे हैं, ओके, मान लो कि हिमालयन फ्रंटियर पर, और दूसरी तरफ में चिनूक और अपाचे लाइक हमारे पास जो असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स हैं उससे हम अटैक कर रहे हैं, तो सोचो यहाँ पर कितना ज़्यादा एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड ये काम होगा और कितना ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेगा, राइट। तो यही यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है ओवरऑल कि जो हेलीबॉर्न असॉल्ट है, ओके, जो एयरबॉर्न एज सच यहाँ पर एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर में उनके साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरऑल टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की मतलब यहाँ पर बात की गई है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन वो क्या बोला जा रहा है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, MDO डॉक्ट्रिन। ये क्या है, तो देखो यहाँ पर चाहे बात लैंड की हो, चाहे बात सी की हो, या फिर बात एयर स्पेस की हो, साइबर की हो, राइट, इवन साइबर जो है वो वाला पार्ट हो, या फिर ओवरऑल कॉग्निटिव डोमेन जितनी भी है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, लेट से अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है जहां पर मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बड़ा मेजर इशू है अपने यहां, तो उन सिनेरियोज में लेट से बॉर्डर कॉन्टीजेंसीज के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट जो हैं वो डिटेक्ट कर सकती हैं एनिमी की बिल्डअप्स, ड्रोन उस चीज को कंफर्म कर सकता है, उन टारगेट्स को कंफर्म करेगा। साइबर ऑपरेशंस क्या है, डिसरप्ट कर देंगी एनिमी की कम्युनिकेशन को, एंड प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी और मिसाइल्स जो है हमारे पास वो न्यूट्रलाइज कर देंगे उनके लॉजिस्टिक हब्स को एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये सब कुछ किया जाएगा एग्जीक्यूट अंडर सिंगल ऑपरेशन प्लान। ये कहीं ना कहीं कोशिश किया जाएगा ओवरऑल, राइट, MDO के माध्यम से, राइट, ताकि एज सच फास्टर डिसीजन मेकिंग भी हो, एट द सेम टाइम क्रॉस डोमेन ऑप्शंस भी हो। और देखो हमारा जो प्लान है इंटीग्रेटेड थिएटर रेडी करने का, राइट, वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब ये प्रॉपर्ली हम अगर इसे इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो उसके लिए और भी ज्यादा ये बेटर रहने वाला है, राइट। तो जाहिर सी बात है ये एक मेजर स्टेप है जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की जर्नी को फ्रॉम ज्वाइंटनेस टू फुल इंटीग्रेशन आर्म फोर्सेस के रेस्पेक्ट में, एंड अल्टीमेटली दिस विल इंप्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी, ट्रेनिंग एंड रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, एंड दिस विल आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस विल आल्सो ले डाउन द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर थिएटर कमांड, राइट। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम अपने आर्म फोर्सेस को और स्पेशल फोर्सेस को और ज्यादा सशक्त बना सकते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। एज आई टोल्ड यू कि प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है इस पर, तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में कहीं ना कहीं अच्छे से पता होना चाहिए। तो वैसे आपका क्या मानना है, वैसे मैं प्रेफरेंस पूछता हूँ आपसे, जस्ट यहाँ पर कोई ऐसा डिस्पैरिटी वाली बात नहीं है, बस एक प्रेफरेंस बताना कि जो तीनों आपके स्पेशल फोर्सेस है आप किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, राइट। अपना बेसिकली कमेंट सेक्शन पे आप मतलब ओपिनियन दीजिए, एंड आपको कैसा लगे लेक्चर आप फीडबैक दीजिए, एंड इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए करंट अफेयर में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं इसके लिए हमारे इस चैनल को श्री राम साइंस को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए एंड लाइक ज़रूर करिए, फॉरवर्ड मतलब शेयर कीजिए इसको जितना हो सके, एंड मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ। जय हिंद।